आपके ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं, ब्रेकडाउन्स फेल हो जाते हैं, जहां से रिवर्सल पकड़ना होता है वो आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। क्यों होता है ये सब? दैट इज बिकॉज आप इनकम्प्लीट डेटा के बेस्ड पे ट्रेड कर रहे होते हो। देखिए, मार्केट सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर के वजह से ही चल सकता है, इसके अलावा मार्केट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मार्केट एक तरीके से ड्युअलिटी पे चलती है, बायर एंड सेलर, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड आज जिस पार्ट पे हम फोकस करेंगे वो है लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। सो बिफोर वी बिगिन, व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। वेलकम टू अ वीडियो अबाउट एडवांस्ड फुटप्रिंट एनालिसिस। चलिए बेसिक्स से शुरुआत करते हैं, जो मोस्ट पीपल देखते हैं, जो मैंने भी आपको एक वीडियो में पहले बताया हुआ था, जिसके बेसिस पे सब लोग चार्ट्स को स्टडी करते हैं, और वो है सिंपल कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बेसिक्स होती है मार्केट की। जो भी स्टॉक मार्केट में नया आता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है उसका क्या मतलब है, छोटी कैंडल बन रही है उसका क्या मतलब है, बहुत बड़ी कैंडल बन रही है उसका क्या मतलब है, विक्स का क्या मतलब है। ये सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, और ये सारे को डिटेल में, डीप में मैंने सिखाया है। इस ऊपर वाले वीडियो से आप जाके चेक कर लीजिए, कैंडलस्टिक्स इन डिटेल। बट इन सिंपल टर्म्स, एक कैंडलस्टिक आपको क्या दिखाती है? जब भी आप देखते हो, मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ओपन नीचे हुई है, क्लोज ऊपर हुई है, और ये हाई है उसका और ये लो है उसका। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस को डिनोट करती है इन अ सर्टेन टाइम। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो ये 5 मिनट के प्राइस मूवमेंट को डिनोट कर रही है। अगर ये 1 आवर की कैंडल है तो ये 1 आवर की कैंडल, 1 आवर के टाइम में जितना प्राइस मूव हुआ है उसको डिनोट कर रही है। बस हाउ मच प्राइस मूव्ड, बस इतना डिनोट कर रहा है। अब इसमें हम एक स्टेप आगे जाना चाहें तो हम लगा देते हैं वॉल्यूम। आपको इसके बारे में भी पता होगा। तो कैंडल स्टिक आपने लगा लिया, कैंडल की स्टिक के साथ आप नीचे एक देख लेते हो, वॉल्यूम आ रहा है कि अगर हाई वॉल्यूम है दैट मीन्स मूव में स्ट्रेंथ है, अगर लो वॉल्यूम है तो मूव में स्ट्रेंथ नहीं है। बस इतनी बेसिक चीज तो हम समझ गए। लेकिन क्या कैंडल स्टिक आपको पूरी पिक्चर दिखाता है? ग्रीन कैंडल आपको ये तो बता रहा है कि ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ। आप इसको 5 मिनट पे देख लो, 1 आवर पे देख लो, 1 डे पे देख लो, जो भी टाइम फ्रेम पे आपको देखना है देख लो, 1 मिनट पे देख लो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है। ये सब चीजें सही है, लेकिन क्या आपको ये बताता है कि कौन से प्राइस पे ज्यादा एक्टिविटी हुई है? क्या आपको ये बताता है कि यहां पे कोई ट्रैप हो रहा है या नहीं? देखो, ये आप विथ एक्सपीरियंस सीख सकते हो, लेकिन व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि भाई इन बिल्ट रेडीमेड डेटा एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू आप ये सारा इंफॉर्मेशन और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ले सकते हो। तो चलिए पहली चीज समझते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैंने आपको क्या बोला? हमने बाई और सेल देख लिया है, सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब देख लिया है, लेकिन मार्केट में मूव सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता है, और वो है मार्केट ऑर्डर। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, आपको दो मेजर तरीके के ऑर्डर दिखेंगे, वन इज लिमिट एंड वन इज मार्केट। क्या मतलब है इसका? जो भी लिमिट ऑर्डर लगाता है वो एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर देता है। जो मार्केट ऑर्डर लगाता है वो किसी भी प्राइस पे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये फंडामेंटल डिफरेंस समझो। जो लिमिट ऑर्डर लगाता है उसके पास प्राइस की गारंटी होती है, जो मार्केट ऑर्डर लगाता है उसके पास ऑर्डर की गारंटी होती है। और विपरीत, जो लिमिट ऑर्डर लगाता है उसका ऑर्डर गारंटीड नहीं होता है, नॉट गारंटीड। मतलब ये ट्रिगर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए मार्केट, एग्जांपल देता हूं, मार्केट यहां पे 100 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर किसी बायर ने 98 पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया तो कोई गारंटी नहीं कि मार्केट आएगा इसका ऑर्डर लेके चला जाएगा। लेकिन मार्केट 100 पे ही घूम रहा है, किसी ने मार्केट ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर प्लेसमेंट की तो गारंटी है ना।
लेकिन उसको क्या चीज की गारंटी नहीं है? प्राइस की गारंटी नहीं है। मतलब अगर वो 100 पे मार्केट ऑर्डर लगाएगा तो हो सकता है उसको 100 पे प्राइस मिले, 101 हो जाए, 102 हो जाए। इसको हम कहते हैं स्लिपेज। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूं कि रियल टाइम में कैसे काम करता है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगा और फिर हम समझेंगे फुटप्रिंट क्या है और कैसे काम करता है। तो कोई भी चार्ट अगर सब लोग सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगा दें, एक 100 पे है लिमिट ऑर्डर, एक 95 पे है, सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स हैं, लिमिट ऑर्डर के बेसिस पे ना मार्केट ऊपर जाएगा ना मार्केट नीचे जाएगा, कुछ पॉसिबल नहीं है। मार्केट तभी हिलेगा जब 95 पे मार्केट है और मान लीजिए किसी ने मार्केट पे बाई किया, दैट मीन्स जो भी प्राइसेस अवेलेबल हैं उस पे बाई करे, तब मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसको एक और स्पेसिफिक नंबर से हम समझते हैं, यही सेम एग्जांपल लेते हैं। ये है चार्ट 95, 96, 99, 98, 97। अब हर जगह लिमिट मार्केट होगा। ओके, सो यहां पे 95 पे लिमिट बाई ऑर्डर है, कितनी? 10 क्वांटिटी। ओके, मार्केट नीचे से आ रहा है, समवेयर नीचे से ऐसे 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 ओके ऊपर आ रहा है। अब हर जगह पे यहां पे अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो वो सिर्फ ऊपर के लिमिट सेल ट्रिगर कर सकता है, कोई भी ऊपर 100 पे लिमिट बाई नहीं लगा सकता, बिकॉज नीचे से आएगा तो वो लिमिट बाई नहीं होगा, मार्केट बाई ही होगा। ओके, आई एक्सप्लेन दैट लेटर, बट आप ये समझ लीजिए यहां पे लिमिट 10 क्वांटिटी है सेल की, इधर 1 क्वांटिटी है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, मतलब 1 2 3 4 यहां ये क्वांटिटीज हैं। अब मान लीजिए मार्केट 95 पे आया हुआ है, यहां पे लिमिट 10 क्वांटिटी है, सडनली एक प्लेयर ने 5 मार्केट बाई लगा दिया। इनफैक्ट अगर नीचे से आ रहा है, इधर हम कंसिडर करते हैं 10 लिमिट सेल। ओके, नाउ कोई भी मार्केट बाई ऑर्डर एक लिमिट सेल से निकलेगा, कोई भी मार्केट सेल ऑर्डर एक लिमिट बाई से निकलेगा। अब कंसिडर करते हैं हम बुलिश मार्केट और मार्केट ऊपर कैसे जाता है। अब देखो यहां पे 95 पे 10 सेल लिमिट पड़ा हुआ है। अब किसी ने जैसे ही मार्केट यहां पे आया, मार्केट ऑर्डर डाला, एक मार्केट ऑर्डर फॉर 5 बाई। यहां पे क्या होगा, इसने 5 क्वांटिटी बाई करनी है, तो ये 5 क्वांटिटी इस 10 में से माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेंगे 5 ऑर्डर्स और ये जो भी बंदा है इसके पास वो पोजीशन होल्ड हो जाएगी, और यहां पे जो 10 थे वो घटकर अब 5 हो चुके हैं। अब मान लीजिए किसी ने सडनली तो, लेकिन 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 इस समय मार्केट स्टिल इज एट 95, मार्केट कहीं नहीं गया, बिकॉज लास्ट होल्ड पोजीशन 95 है, लास्ट ट्रिगर्ड प्राइस इज 95, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। कैंडलस्टिक में भी वहां पे फिर 95 का एक ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। ओके, थिंक अबाउट इट। सो यहां 5 बचे हैं, अब किसी ने मार्केट ऑर्डर लगा दिया फॉर 10 क्वांटिटी। अब क्या होगा, ये 5 तो कट जाएंगे, बचे कितने? 5 क्वांटिटी। 5 क्वांटिटी का क्या होगा, अब जाएगा मार्केट ऊपर 5 क्वांटिटी लेने, पहले ये काटेगा, 1 गया, 2 क्वांटिटी गया, 3 क्वांटिटी गया, 4 क्वांटिटी गया, अब आके यहां पे 5th क्वांटिटी ट्रिगर होगी। उस समय आती है रैली, जब लिमिट ऑर्डर से ज्यादा अग्रेसिव मार्केट ऑर्डर्स प्लेस हो जाए, तभी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है। और ये तो खैर बड़े मूव्स को हम देख रहे हैं, रैली को हम देख रहे हैं, ये सेम चीज छोटे मूव्स में एवरी सिंगल टाइम होता है। इसको एक बार अच्छे से समझने के लिए लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अब इस ऑर्डर बुक को ध्यान से देखिए गाइस, मार्केट करंटली चल रहा है 50,000 पे, अज्यूम करिए, ठीक है। 49,999 पे 5 ऑर्डर हैं, 49,998 पे 11 ऑर्डर्स हैं, 49,997 पे 8 ऑर्डर हैं, 49,996 पे 4 ऑर्डर हैं, 49,999 पे 13 ऑर्डर हैं, ठीक है। और ऊपर वही 50,001 पे 6 हैं, 50,002 पे 15 है। इस तरह से आपको ऑर्डर बुक दिख जाएगी, ये आपको
इंडियन स्टॉक्स में भी मिलता है, क्रिप्टो में भी मिलता है, फोरेक्स में भी मिलता है, हर जगह एक ऑर्डर बुक होती है। मान लीजिए करंट प्राइस जो चल रहा है, ठीक है, और वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इसको कहते हैं हम स्प्रेड। बिड और आस्क का डिफरेंस, इसी को हम स्प्रेड कहते हैं। बिड और आस्क का सिंपल मतलब यह है कि कौन से प्राइस पे बायर खरीदने को रेडी है और कौन से प्राइस पे सेलर बेचने को रेडी है, उसको कहते हैं बिड एंड आस्क स्प्रेड। तो स्प्रेड जितना कम मतलब उतना अच्छा वो एसेट है एक ट्रेडर के लिए। चलो अब मान लीजिए एक मार्केट बाई आया है। मार्केट बाई अगर आएगा तो कहां से निकलेगा? एक बायर जब खरीदेगा तो क्या वो सेलर से खरीदेगा या फिर एक बायर बायर से ही खरीदेगा? चैट में बताइए दोस्तों, ये वाला पार्ट जरूरी है। अगर आप इसको लाइव प्रीमियर पे देख रहे हैं तो ग्रेट, अगर कमेंट्स में देख रहे हैं तो मेरे साथ इसको साथ में फॉलो करिए, तब ही आपको इसका बेनिफिट होगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। ओके, टेल मी, अगर हुआ तो कौन जीतेगा? राइट, अगर आपने सेलर कहा यू आर राइट, तो हम मार्केट बाय 3 करते हैं। देखिए यहां से 3 ऑर्डर कम हो गए। ओके, और मार्केट कहां चले गया? 50,001 पे। ऑल ऑफ अ सडन मार्केट मूव टू 50,001। अब यहां से और मान लीजिए मैंने अग्रेसिव मार्केट ऑर्डर 8 का लगाया, तो पहले यहां के 3 कटेंगे और फिर यहां 15 में से वो कटेगा। चलो मार्केट बाय 8, ये देखिए नाउ जो भी 50,001 पे था वो गायब हो गया। ओके, अब आइडियली नॉर्मल मार्केट में इमीडिएटली रिप्लेसिंग बायर्स 50,001 पे आ जाते हैं, बट फॉर दिस एग्जांपल लेट्स सी। नाउ टेल मी चैट में, अगर मैंने मार्केट सेल 3 किया तो वो किधर से सेल होगा? क्या वो 50,002 पे सेल होगा, सेलर से ही सेल करेगा, या फिर 49,999 पे सेल होगा? बायर्स जहां पे बाई करना चाहेंगे, बायर्स जहां पे बाई करना चाहेंगे वहां से होगा। बताइए। ग्रेट, यहां से हुआ। अब अगर मैं 3 क्वांटिटी मार्केट पे सेल करूंगा तो बायर के पास सिर्फ 2 ही क्वांटिटी है, लेकिन मैं अग्रेसिवली 3 सेल कर रहा हूं, तो प्राइस क्या होगा? नीचे चला जाएगा। दैट इज हाउ दिस मूव्स। और यही सेम चीज मार्केट में तेजी से होते रहती है। ये बिड आस्क स्प्रेड ऑटोमेटिकली मार्केट में चलता रहता है। ये वाले डेमो की मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। देखिए आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अग्रेसिव बायर्स आ रहे हैं, अग्रेसिव सेलर्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना? व्हाट डज अब्जॉर्प्शन लुक लाइक, ये सारी चीजें आप सीख लोगे। मैं आगे आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ये सब कुछ आप खुद ही सिमुलेट करके देख सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बट फॉर नाउ वंस अगेन एक बार मैं वापस पूछना चाहूंगा आपसे कि यहां पे मान लीजिए 50,001 पे 12 है, 50,000 पे 14 है। टेल मी, अगर मैं यहां पे अग्रेसिव सेल करूंगा 25 क्वांटिटी तो मार्केट किधर जाएगा? 25 क्वांटिटी अगर मैं अग्रेसिवली सेल करूं किधर जाएगा? क्या वो इधर जाएगा, नीचे जाएगा, या ऊपर जाएगा? कंफ्यूज मत हो, जब भी अग्रेसिव सेलर आएंगे, अग्रेसिव सेलर मार्केट को नीचे पुश करते हैं। बूम, खत्म, नीचे चला गया। ओके, ये है एक कॉन्सेप्ट। सो दैट्स वन। अब यही चीज मैं अगर आपको कैंडल में दिखाऊं तो जैसे ही अब यहां पे एक एक प्राइस को आप देखते रहिए क्या हो रहा है। लुक एट दिस, प्राइस अभी एक ही जगह पे रुका हुआ है, राइट? 79,791.8। ऊपर जाने के लिए देयर नीड्स टू बी अग्रेसिव बायर्स, नीचे जाने के लिए देयर नीड्स टू बी अग्रेसिव सेलर्स। तो देखते हैं कौन आता है। लेट्स टेक एथीरियम का चार्ट, 2282.59 पे है। ये जहां भी ऊपर नीचे हो रहा है ध्यान से देखिएगा इसको और चैट में बताइए। अगेन, द मोर यू कॉमेंट द मोर यू विल लर्न। ये जितना आप नीचे इंटरैक्ट करोगे उतना अच्छा। मैं स्लो सिखा रहा हूं बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स नीड्स टू बी इनसाइड योर हेड। कैंडल का कलर मत देखो, बस ये बताओ मुझे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन अग्रेसिव हो रहा है, जब मार्केट नीचे जा रहा है कौन अग्रेसिव हो रहा है? एक कमेंट कर दिया, दूसरा करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न। अब यहां पे क्या हुआ? 2282.08 है। अब यहां से नीचे जाने के लिए कौन आएगा अग्रेसिव? देखो 0.06 हुआ, 0.07 ऊपर गया वापस। दैट मीन्स जो भी नीचे के यहां लिमिट ऑर्डर्स हैं, ठीक है, अब देखो यहां ऊपर के लिमिट ऑर्डर्स, ऊपर नीचे दोनों के लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट को नीचे जाने के लिए नीचे वालों के लिमिट ऑर्डर्स को खाने पड़ेंगे, मार्केट को ऊपर जाने के लिए ऊपर वालों के लिमिट ऑर्डर्स को खाने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। ऑर्डर्स अब्जॉर्ब हो गए ये सारे, ठीक है। और ये जब एक फ्लो में ऑर्डर्स अब्जॉर्ब होते हैं
तो बन जाता है हमारा ट्रेंड। अगर कोई बहुत एग्रेसिव आ गया और ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो गए, वो हमारा बन जाता है ट्रेंड। ओके, अब चलो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। आप देखते होगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उल्टा बनाया मैंने, एक सेकेंड। आप सबको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट तो पता होगा। नहीं पता है, एक बहुत बेहतरीन डिटेल वीडियो है, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू मार्क सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इट्स अ ब्रिलियंट मस्ट वॉच वीडियो। अगर आप ट्रेडर हो, ये नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग, चाहे जो टेक्निक हो आपकी। ओके, हाउ डू दीज गेट फॉर्म्ड? मैंने क्या बताया था? मार्केट इज मेड फ्रॉम लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट lots of limit sell. That's it. And support is nothing but lots of limit buy. बस lots of it. इतना सारा, मान लो ये 1,00,000 है यहां पे ऑर्डर, 1,00,000 लिमिट ऑर्डर है, जो भी प्राइस है किसी भी एरिया पे 1,00,000 लिमिट ऑर्डर है। तो भाई 1,00,000 क्वांटिटी का जब तक मार्केट सेल ऑर्डर यहां पे नहीं लगेगा, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और मान लीजिए यहां पे भी 1,00,000 क्वांटिटी है। ये क्वांटिटीज आर डिफरेंट, एसेट टू एसेट डिफरेंट होते हैं, वो उस एसेट की वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। बट ये कॉन्सेप्ट समझो, 1,00,000 यहां पे लिमिट सेल है, तो कोई भी मार्केट ऑर्डर दे रहा है, तो क्या हो रहा है? सेल वाले इसको, लिमिट ऑर्डर्स वाले इसको अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया। जब लिमिट वाले मार्केट वाले को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो बन जाती है एक एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस, जिसको कि डैट फ्रेमवर्क पता है, उसमें से सेकेंड पार्ट है डायरेक्शन एरिया ट्रिगर, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस ऐसे बनता है। अब ये कॉन्सेप्ट्स तो आपने समझ लिए। अब हम क्या देखें? एक इससे हमने समझ लिया है कि मार्केट इज मूव्ड बाय अग्रेसिव ऑर्डर्स ओनली। सो कैन वी से कि अगर हम इनके ऑर्डर्स को स्टडी करें, तो हम एक बहुत ज्यादा इनफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे? यस, इसी की स्टडी को हम कहते हैं फुटप्रिंट चार्ट। इसी की स्टडी हम फुटप्रिंट चार्ट पे करते हैं। कैंडल ओनली शोज यू प्राइस मूवमेंट, फुटप्रिंट शोज यू बायर एंड सेलर एक्टिविटी ऑल्सो। सिर्फ ये नहीं कि कहां ओपन हो रहा है, कहां क्लोज हो रहा है, ये भी कि हर मूव में वो कौन अग्रेसिव था, कौन अग्रेसिव नहीं था, कौन ट्रैप हुआ। ऑल दीज थिंग्स आर सीन थ्रू द फुटप्रिंट चार्ट। तो फुटप्रिंट चार्ट अगर आप देखोगे, वो नॉर्मल कैंडल तो रहेगी ही रहेगी, साथ में आपको कुछ डेटा दिखेगा इस तरीके से। इस तरह से एक चार्ट रहेगी, ये पूरा बॉक्सेस रहेंगे यहां पे। ओके, यहां पे एक रहेगा मे बी 25, और यहां पे रहेगा मे बी 30, यहां पे हो सकता है 0, यहां पे 25, इस तरह से नंबर्स रहेंगी। फुटप्रिंट को कभी भी इससे और इससे कंपेयर नहीं किया जाता है। आप कभी भी इसको क्रॉस रेफरेंस करते हो। क्या मतलब है इसका? लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखता है अग्रेसिव सेलर वॉल्यूम, राइट साइड में अग्रेसिव बायर वॉल्यूम। इसका मतलब यहां अगर 25 लिखा है, दैट मीन्स 25 अग्रेसिव सेलर्स प्लेस्ड देयर ऑर्डर हियर। अब आप ध्यान से समझिए इसको, ये जो भी प्राइस है, इधर 25 अग्रेसिव सेलर थे, और फिर इस प्राइस पे 30 अग्रेसिव बायर आए। यहां 25 अग्रेसिव सेलर थे, फिर यहां पे जो भी अग्रेसिव बायर, अग्रेसिव सेलर कितना, अग्रेसिव बायर कितना, अग्रेसिव सेलर कितना, अग्रेसिव बायर कितना। और एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, अग्रेसिव सेलर नीचे होने के बावजूद मार्केट ऊपर पुश कर गया। व्हाट डज दैट टेल यू?
क्विकली चैट में बताइए, क्विकली। यही पूरा कॉन्सेप्ट है और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए इसके बारे में एंड टेल मी। मैं कोक का सिप लेता हूं। दिस माय फ्रेंड इज डेटा बैग्ड ट्रैप एनालिसिस। यहां पे आपको डेटा बता रहा है कि नीचे सेलर ट्रैप हुआ है, अग्रेसिव सेलर आए, मार्केट स्टिल वेंट अप। ट्रैप का क्या मतलब है? कोई बॉटम पे सेल करे या टॉप पे बाई करे, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, तो फुटप्रिंट में ये देखा जाता है। और एक चीज देखा था, नीचे आपको एक नंबर मिलेगी, वो है डेल्टा। यहां नीचे लिखा हुआ आएगा आपको। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एग्जांपल भी दिखाता हूं। नीचे डेल्टा लिखा हुआ आएगा। व्हाट डज डेल्टा मीन? डेल्टा कुड बी +100 -1000। दिस मीन्स कि इस कैंडल में कौन ज्यादा अग्रेसिव था। ओके हर प्लेस पे सेम लिमिट और सेम मार्केट हो जरूरी नहीं है। यहां पे जितने लिमिट ऑर्डर्स हैं वो सारे हो सकता है बहुत कम अग्रेसिव सेलर्स बैठे हों, कम अग्रेसिव सेलर्स बैठे हों। तो इन सब को उड़ाने के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट बाइंग की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे इतने स्ट्रॉन्ग लिमिट बायर्स होंगे कि इसको तोड़ने के लिए बहुत सेलिंग की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहां पे डेल्टा में कैलकुलेट करते हैं कि इसका टोटल माइनस इसका टोटल। यहां पे मान लीजिए 1000 क्वांटिटी आई अग्रेसिव और यहां पे 1200 आई, तो यहां पे आपको +200 डेल्टा होगा। यहां पे 10,000 हुआ और यहां पे फिर भी 1200 है, तो -8800 हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलो मैं एक कैंडल को देख के आइडेंटिफाई करके आपको समझाता हूं चीजें। ओके ये मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूं ताकि हम इसको इत्मीनान से आइडेंटिफाई कर पाए। ओके देखो, ये जो भी आप करने वाले हो ये आपको सप्लाई डिमांड के साथ ही करना है। तो आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाओगे, यहां सेलेक्ट करोगे तो कैंडल्स के साथ साथ आपको वॉल्यूम फुटप्रिंट मिल जाएगा। अब देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे तो ये एक पेड फीचर है, आप इसको एमएमटी पे भी कर सकते हो जो कि फ्री वर्जन है। अगर आप इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स लाओगे तो मैं फ्री वर्जन एमएमटी का भी फुल ट्यूटोरियल लाके आपको दे दूंगा। यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, इसके डिफॉल्ट सेटिंग्स आप कर दो। ऑटो पे रहेगा, ये 14 पे रहता है, डिफॉल्ट सेटिंग्स करके आप छोड़ दो। यहाँ पे पीओसी एनेबल कर दीजिएगा, शो समरी इन्फो रखिएगा, स्टैक्ड लेवल्स हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए। इम्बैलेंस एट 300% इज प्रीटी गुड एंड शो समरी इन्फो, यस वी नीड दैट। अनफिनिश्ड ऑक्शन को हम हटा देंगे, ये नहीं चाहिए हमें, और इसको हम अप ओके कर देंगे। अब चलिए लेट्स आइडेंटिफाई वन कैंडल। ये एक कैंडल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए लेट्स आइडेंटिफाई द टॉप कैंडल। अब देखिए टॉप पे क्या हो रहा है, एक एक नंबर को देखिए। टॉप से मार्केट पलटा है, मैंने क्या बोला? पलटना मतलब कौन ट्रैप हुआ? कौन ट्रैप हुआ? बायर्स, अग्रेसिव बायर्स एट द टॉप। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द टॉप। ठीक है, दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द टॉप। अग्रेसिव सेलर्स एट द टॉप आना मतलब दैट इज गुड फॉर अस। अग्रेसिव सेलर्स एट द टॉप with aggressive buyers at the top, that means aggressive sellers will win. That is based on your supply and demand area. अब चलो इसको समझते हैं हम कि क्या हो रहा है। पहले आप देखो यहाँ पे डेल्टा क्या है इस कैंडल का। क्लोज्ड कैंडल देख रहे हैं, डेल्टा इज -2.49 मिलियन। तो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया? पहली नजर में हमें यह समझ में आ रहा है कि दिस कैंडल हैज बीन कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड बाय अग्रेसिव सेलर। पहला क्लू क्या मतलब है इसका? दैट मीन्स देयर वर मोर अग्रेसिव सेलर्स थ्रू आउट दिस कैंडल इन द 1 आवर टाइम फ्रेम। पहला चीज ये हमें दिखाता है कि सेलर्स अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं। दूसरा, अब चलो इसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे इसके वॉल्यूम्स देखिए, हमने क्या बोला? आपको क्रॉस रेफरेंस करना है। नीचे सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, नीचे अग्रेसिव बाय आया, मार्केट पुश्ड अप। अब ये नंबर विथ जैसे जैसे आप कैंडल बनती रहती है चेंज होता है। हम एक डन कैंडल में देख रहे हैं, तो इसकी स्टडी करते हैं, स्टोरी समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे इतने बायर्स आए, मार्केट पुश्ड अप।
यहां पे अग्रेसिव सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन इमीडिएटली बायर्स ने इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये चीजें रियल टाइम में होती है दोस्तों, है ना। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, इमीडिएटली नीचे की लेवल्स पे लिमिट ऑर्डर्स आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को क्या लगा, अब ये आ गया है ब्रेकआउट, अब ये जैसे ही सपोर्ट आएगा मैं बाई करूंगा। तो इवन दो इस प्राइस पे अग्रेसिव सेलर्स ने उस समय ट्राई किया होगा पुश करने का, मार्केट कुडंट पुश डाउन। मार्केट ने क्या किया, वापस सिर्फ इतने से बायर से ऊपर पुश हो गया। देन इमीडिएटली अगेन सेलर्स ट्राइड, फिर नहीं जा पाया, दोबारा बायर्स ने पुश किया ऊपर, दोबारा सेलर्स आए, वापस नहीं जा पाया, दोबारा मार्केट ने ऊपर पुश किया। उसके बाद प्रॉब्लम यह हो गई कि यहां पे लिमिट सेलर बैठा था, अग्रेसिव लिमिट सेलर, अग्रेसिव मतलब हैवी लिमिट सेलर। तो बायर्स ने ट्राई किया कि भाई हम पुश करते हैं उसको ऊपर, और हाई पुश करेंगे और हाई पुश करेंगे, नहीं हुआ। एंड इमीडिएटली ये वॉल्यूम्स अग्रेसिव सेलर्स के इसको नीचे लेके आ गए। तो अभी 1.2 है इन द क्लोज्ड कैंडल, जब बन रही होगी कैंडल तो यहां पे कम होगा नेचुरली, और यहां पे बढ़ता गया होगा, और तब इवेंचुअली आके यहां पे हायर वॉल्यूम्स में जब देखा सेलर्स ने कि बायर यहां पे नहीं जीत पा रहा है, तो मल्टीपल अग्रेसिव सेलर्स आए और उसको नीचे पुश कर दिया। और इसमें दो चीजें नोटिस करो, पहला, ग्रीन कैंडल है, ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, ग्रीन कैंडल होने के बावजूद ये रिवर्सल कैंडल का काम किया है वैसे ये पिन बार एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, कैंडल स्टिक की ट्यूटोरियल आप ऑलरेडी देख लो। मोर इंपॉर्टेंटली आप इसमें ये देखो कि हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम किधर आया है, टॉप पे आया है, और हायर बाइंग वॉल्यूम्स कहां पे आए हैं, वो भी टॉप पे आए हैं। उसके बावजूद मार्केट क्लोज्ड बिलो द हाईएस्ट बाइंग अग्रेशन, दैट मीन्स बायर अग्रेसिव होने के बावजूद नहीं जीत पा रहा। और इसमें आप दो लाइंस देख रहे हो, या छोटे से दो लाइंस आपको डॉटेड लाइंस दिख रहे होंगे, दिस इज नोन एज द वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो ऑफ द फुटप्रिंट कैंडल। मतलब इस कैंडल में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस यहां पे हुई हैं, इस कैंडल में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस यहां पे हुई हैं, और इसी की कंटिन्यूअस स्टडी करके आप ये समझते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा होने वाला है। जैसे जैसे वैल्यू एरिया लो शिफ्ट होता है, वैल्यू एरिया शिफ्ट होते हैं, ये देखिए वैल्यू एरियाज क्या हो रहे हैं यहां पे, देखिए ये एक बढ़िया इसने रेजिस्टेंस बना दिया। क्यों? इमीडिएट टॉप पे सेलर इन द डाउन ट्रेंड इज ग्रेट फॉर अस, इट शोज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड का डेथ कब हमें समझ में आता है, जब बॉटम पे बायर्स आने लग जाएं, बॉटम पे बहुत सारे बायर्स आएंगे, यहां पे कंटिन्यूएशन का डेथ समझ में आता है। इसी के बेसिस पे हमने फ्राइडे 8 मई को स्ट्रीम किया था, और बहुत अच्छा हमने इसमें ट्रेड भी कैप्चर किया। आप जरूर जाके देखिए, हमारे लाइव स्ट्रीम से ज्वाइन करिएगा, यू कैन लर्न मोर अबाउट दीस थिंग्स ओवर देयर। अब चलिए करंट मार्केट में जाते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगेन चैट मुझे ये बताइए, ट्रेंड का मुझे नहीं पता है अभी, लेट्स नॉट इवन कंसिडर ट्रेंड, बस इतना देखो कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑक्शन। इसको मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूं। ऑक्शन का मतलब है, ट्रेडिंग इज नथिंग बट ऑक्शन ऑफ बायर वर्सेस सेलर। कोई अग्रेसिवली खरीद रहा है, कोई रुक के खरीद रहा है, नहीं भाई इस प्राइस पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, दैट्स द गेम। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बस एक करंट कैंडल को देखो और इसके बिहेवियर को स्टडी करो। इनफैक्ट लेट्स ड्रॉप डाउन फर्दर मोर। चलो अब इसके बिहेवियर को स्टडी करो, देखते रहो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। नो सेल वॉल्यूम, नो अग्रेसिव सेलर्स, ओनली अग्रेसिव बायर्स पुश्ड इट। अग्रेसिव सेलर ने ऊपर कोशिश की और मार्केट वहां क्लोज होकर रुक गया। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू फॉर्म। आई थिंक ये ट्रेडिंग व्यू का कुछ बग हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रीवियस कैंडल पे देखिए, थोड़े अग्रेसिव सेलर्स आए, लेकिन उससे कई ज्यादा अग्रेसिव बायर्स आ गए। इसी प्राइस पे अग्रेसिव सेलर्स ने फिर ट्राई किया, फिर अग्रेसिव बायर्स ने ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स इस 5 मिनट में इसको होल्ड कर पाए। तो आप सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे चीजें नहीं करते हो, आपको फिर भी चीजों को कन्फ्लुएंस में करना पड़ता है। दैट इज नोन एज डैट फ्रेमवर्क, डायरेक्शन, एरिया और ट्रिगर। अगेन इस पे वीडियो चाहिए तो 10,000 लाइक्स करो, मैं दोनों वीडियोस ले आऊंगा, एमएमटी पे भी और डैट फ्रेमवर्क पे भी ले आऊंगा, कि इसको यूज करके और कैसे ट्रेड करना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर इज सपोर्ट एरिया पे सेलर ट्रैप, और रेजिस्टेंस एरिया पे होपफुली बायर ट्रैप। और आप बोलोगे सर ये तो रेजिस्टेंस आपने बाद में बनाया, नहीं सर, रेजिस्टेंस ये पहले से बना है। दिस वाज द रीटेस्ट एरिया ऑन द कैंडल। देखिए यही एरिया जहां से रीटेस्ट किया है, हम इसको अपना रेजिस्टेंस मार्क करेंगे,
और लुक एट दैट, यहाँ पे फुटप्रिंट पे हम जाएंगे और हम नोटिस करेंगे कि फुटप्रिंट क्या बायर सेलर को ट्रैप कर रहा है या नहीं। लुक एट दैट, ये सारे जो अग्रेसिव बायर्स थे इनको ट्रैप किया, मार्केट वेंट डाउन। दैट इज हाउ यू यूज फुटप्रिंट। और नीचे डेल्टा है। क्या इसमें और भी चीजें होती है जानने लायक? ऑफ कोर्स, इसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहो और सीखना चाहो, दिस इज एन एंडलेस पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग। बहुत चीजें, और ये सेम चीज आप गोल्ड पे यूज कर सकते हो, सिल्वर पे यूज कर सकते हो, अमेरिकन स्टॉक्स पे यूज कर सकते हो, नैस्डैक पे यूज कर सकते हो, प्रोबेबली निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो। निफ्टी पे भी अगर आप देखोगे, सो देखते हैं टॉप पे क्या किया होगा। ओके, लेट्स गो ऑन द 15 मिनट एंड लेट्स जस्ट सी कि टॉप पे निफ्टी में क्या हुआ है। और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने पहले से मार्क कर रखी है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्राइस एक्शन, जो वीडियो मैंने आपको बताई थी। लुक एट दैट, लुक एट aggressive sellers entering and buyers being trapped at the top। यहां देखो, अग्रेसिव बायर्स आए लेकिन मार्केट यहां से नेगेटिव हो गया। दोबारा अग्रेसिव बायर्स आए, ये जैसा जितना ज्यादा ग्रीन रहेगा ये अग्रेशन की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, इसमें और एक चीज होती है इम्बैलेंस करके, बट वील लीव दैट फॉर सम अदर वीडियो बिकॉज दैट गेट्स टू एडवांस्ड। और यहां देखिए कितनी अग्रेसिव तरीके से सेलर्स ने ये सारे बायर्स को खाया है। ये जितने बायर्स थे अग्रेसिव, ये पुश ही नहीं कर पाए इसको रेजिस्टेंस के ऊपर। थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखाया, हल्का फुल्का गया, नो सस्टेनेंस, मार्केट गॉन डाउन। ओके, सो दिस वाज फुटप्रिंट गाइस। प्राइस आप जो कैंडल का देखते हो वो बस इतना बताता है कि क्या 5 मिनट में क्या हुआ, 15 मिनट में क्या हुआ, लेकिन फुटप्रिंट बताता है कि हर पल पे, हर प्राइस पे क्या हुआ, कौन किधर अग्रेसिव हो रहा है, कौन किधर जीत रहा है। एंड दैट माय फ्रेंड इज हाउ यू विन एट द गेम ऑफ ट्रेडिंग। अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, स्मैश दैट लाइक बटन दोस्तों। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल कीप कमिंग अप विद सम अमेजिंग टॉपिक्स फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, लेट मी नो देम इन द कमेंट्स।